हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में और इस वाले वीडियो में हमने सीखा कि विंडो इंस्टॉल कैसे की जाती है। तो अपने विंडो इंस्टॉलेशन इसमें सीखा कि बूटेबल यूएसबी कैसे बनाई जाती है और फिर उसके बेस पे आप विंडो कैसे कर सकते हो। ये चीज़ें हम यहाँ पे सीख चुके हैं, पर रह गए यहाँ पे एक्टिवेशन। तो अब विंडो जो आप इंस्टॉल करते हो वो एक्टिवेट कैसे होते हैं। अगर एक्टिवेट नहीं करोगे तो ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते। लाइक राइट क्लिक करूँगा और हम पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज और वार्निंग आ रहा होगा, यू नीड टू एक्टिवेट विंडोज़ बिफोर यू कैन पर्सनलाइज योर पीसी। तो अब हमें यहाँ पे विंडो को एक्टिव करना होगा। उसके बेस पे हम फिर पर्सनलाइजेशन के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे विंडो को या ऑपरेटिंग सिस्टम को लिमिटेड बना रहा है। तो इस वक्त मैं विंडो 10 इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब इस विंडो को मुझे एक्टिवेट करना है, तो ओपन कर लो कोई भी ब्राउज़र, आपके कंप्यूटर में जो भी ब्राउज़र है। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में इस वक्त यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एज पे क्लिक करूँगा और इसे ओपन करेंगे। इस वक्त मैं वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो वर्चुअल बॉक्स क्या है आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। बहुत ही मज़े का है, जिसके बेस पे आप कंप्यूटर के इनसाइड मल्टीपल विंडोज़ यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्लिक करके और सर्च करेंगे मेरा विंडो कौन सा था। तो आप कहोगे हमारा जो विंडो है वो 10 है, तो 10 को हमने एक्टिव करना है। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा विंडो 10 और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एक्टिवेशन कोड। ठीक है, एक्टिवेशन कोड नहीं, टेक्स्ट हम लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया विंडो 10 एक्टिवेशन टेक्स्ट और कुछ देर में हमें यहाँ पे टेक्स्ट मिल जाएगा। विंडो 10 के एक्टिवेशन जो टेक्स्ट है वो हमें मिल जाएगा। तो गिटहब यहाँ पे होता है और गिटहब वेबसाइट हमें कह रहा है विंडो 10 एक्टिवेशन बैच फाइल। आप इस पर क्लिक कर लो। अब जैसे हम इस फाइल पे क्लिक करेंगे तो नेट पे डिपेंड करता, नेट अगर स्लो होगा तो स्लो लोडिंग होगी, नेट अगर फास्ट होगा तो फास्ट लोडिंग। तो हमें यहाँ पे फाइल मिल चुका है। @echo ऑफ से स्टार्ट होता है और ये ख़त्म होगा कहाँ पे, यहाँ पे बॉटम में आपको ये लास्ट लाइन मिल जाता है, इसके बेस पे ये ख़त्म हो जाता है। तो हमें यहाँ पे टॉप से इसे स्टार्ट करना है और कॉपी करना है। हमें यहाँ पे टॉप से इसे कॉपी करना है @echo से और फिर स्क्रॉल करेंगे यहाँ तक। ये पूरा फाइल में जो भी टेक्स्ट था वो सारा सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ से कॉपी करेंगे। तो ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। विंडो को एक्टिव करने का एक तरीका यही होगा, तो एक तरीका मैं और बताऊँगा। फिलहाल हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे बैच नाम का। तो उसके लिए हमें ओपन करना होगा नोटपैड को। तो हम यहाँ पे क्लिक करके नोटपैड सर्च करेंगे। तो मैं यहाँ पे नोटपैड सर्च कर लेता हूँ और नोटपैड को हमने ओपन करना है और इसके इनसाइड जो भी टेक्स्ट हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर लो। अब पेस्ट करने के बाद हमें फ़ाइल पे क्लिक करना है, मतलब फ़ाइल को सेव करना है, पर एक्सटेंशन हम चेंज करेंगे। एक्सटेंशन क्या होता है पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ाया गया। तो फिलहाल हम यहाँ से इसे लोकेशन दे रहे होंगे, तो मैं डेस्कटॉप लोकेशन चूज़ करूँगा। सेव एज टाइप यहाँ पे क्लिक करके हमने ऑल फाइल्स चूज़ करना है और यहाँ पे एक्सटेंशन के साथ फाइल का नाम देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्टिवेट और BAT के बेस पे हम बैच फाइल बना रहे होते हैं और उस फाइल को हम सेव करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से क्या क्या, हम यहाँ पे गए ब्राउज़र की तरफ और यहाँ पे हमने सर्च कर लिया विंडो 10 एक्टिवेशन टेक्स्ट। ये टेक्स्ट हमें मिला, ये टेक्स्ट हमने सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया, जहाँ तक टेक्स्ट था वो सारा कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने नोटपैड के इनसाइड इसे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद फाइल पे क्लिक करके हमने सेव पे क्लिक कर लिया और इसके बाद लोकेशन देख के यहाँ से चूज़ करना था ऑल फाइल्स। फाइल का नाम कुछ भी रख लो और .bat देना है लास्ट में और फाइल को सेव करना है। जैसे सेव करोगे तो आपके सामने ये फाइल आ जाएगा। अब इस फाइल पे आपको राइट क्लिक करना होगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के बेस पे इसे हमने रन करना है। थोड़ा सा हमने वेट करना है, ये आपको यस का कमांड दे देगा, तो आप यस पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्टिवेशन स्टार्ट हो चुका है और कुछ देर में ये हमारा जो विंडो है वो एक्टिवेट कर लेगा। तो कुछ विंडोज़ में यहाँ पे भी वो एक्टिवेशन आ रहा होता है कि एक्टिवेट यूर विंडो, वो भी आप इसके बेस पे ख़त्म कर सकते हो। वो टेक्स्ट या जो भी एक्टिवेशन होती है वो इसके बेस पे आप सोल्व कर सकते हो। तो विंडो 10 एक्टिवेशन, इसमें टाइम तो लगेगा ज़रूर, पर हम इसके लिए वेट करेंगे थोड़ा सा ताकि ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। नेट से कनेक्टेड आपको होना है। तो ये नेट से कुछ फाइल्स के बेस पे आपका जो विंडो है वो एक्टिवेट कर लेता है। तो ये सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा, तो नेट के साथ आपने खुद को कनेक्ट करना है, बगैर नेट के ये काम नहीं करेगा। तो नेट के साथ कनेक्टेड रहो और इसके बाद फाइल में जो भी टेक्स्ट वगैरह था वो कॉपी पेस्ट कर लो, .bat के बेस पे सेव कर लो, राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और ये फाइल रन हो जाएगा। फिर इसके लिए आपने थोड़ा सा वेट करना है, 5 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट लग सकते हैं। उसके बाद आपका विंडो एक्टिवेट हो जाएगा।
तो पहला तरीका ये था जिसके बेस पे आप विंडो को एक्टिवेट कर सकते हो। दूसरा तरीका होगा आप यहाँ पे वापस ब्राउज़र ओपन कर लें और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा KMS Pico। और KMS Pico एक सॉफ्टवेयर होता है, उसी सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड इंस्टॉल करोगे और उसको अपने सिंपल अपने कंप्यूटर में रन करना है। तो ये सॉफ्टवेयर होगा, इसके बेस पे आप ऑफिस को भी एक्टिवेट कर सकते हो, विंडो को भी एक्टिवेट कर सकते हो। तो इस सॉफ्टवेयर बिल्कुल यहाँ पे फ्री होगा, तो आप इस पर क्लिक कर लो, इसे डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, रन कर लो। इसके बेस पे भी आपका जो विंडो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इन दो तरीक़ों के बेस पे आप अपने विंडो को एक्टिवेट कर सकते हो। और भी तरीके होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे MS ऑफिस के इंस्टॉलेशन वाली वीडियो देखी, तो इसके बेस पे भी यहाँ पे मैंने एक एक्टिवेटर बताया है, उसके बेस पे भी आप अपने कंप्यूटर के इनसाइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसे एक्टिवेट कर सकते हो। तो इन तरीक़ों के बेस पे आप अपने विंडो को एक्टिव कर सकते हो। तो समझ आ चुका होगा विंडो को कैसे एक्टिवेट किया जाता, बहुत ईजी है।